Dear student, as we have discussed about simple Dickey-Fuller test, and Dickey-Fuller test is generally used for detecting the like stationarity and non-stationarity in the series. और यूनिट रूट बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है और उसके लिए जो अथेंटिक सोर्स है, अथेंटिक टेक्निक है, वो ऑगमेंटेड डिकी फुलर है, फिलिप्स पैरन है। अब इनकी टेक्निक सेम होगी, टाउ टेस्ट, टाउ स्टेटिस्टिक सेम होंगे, प्रोसीजर सेम होगा, बट डिकी फुलर, ऑगमेंटेड डिकी फुलर एंड फिलिप्स पैरन में माइनर डिफरेंसेस होंगे। जिस तरह हमने पहले देखा कि ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर देगा। आप जब मूव करेंगे ऑन कोरेलोग्राम, कोरेलोग्राम एक नई आपको वो पर्सपेक्टिव देगा जिससे हम स्टेशनैरिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन वी आर मूविंग टुवर्ड लाइक डिकी एंड फुलर, और डिकी और फुलर के लिए अगर हमारे पास सीरीज जो है वो एक रैंडम वॉक है तो फिर हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे। और आपके पास अगर डेटा गिवन है और उस डेटे में आपने देखना है कि वेदर देयर इज़ अ प्योर रैंडम वॉक, आपने ये चेक करना होगा वेदर देयर इज़ इंक्लूजन ऑफ ट्रेंड, या उसमें आपने देखना है वेदर देयर इज इंक्लूजन ऑफ लाइक ड्रिफ्ट इन द मॉडल और नॉट, इन द सीरीज और नॉट। तो उसकी बेस पे हम आगे मूव करेंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि देर लाइक इवन ई व्यूज़ या कोई भी आप स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइक डिकी फुलर टेस्ट। अब डिकी फुलर टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं व्हेन द सिस्टम और द सीरीज इज़ प्योर रैंडम वॉक, और रैंडम वॉक में ड्रिफ्ट और जो डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है उसका एलिमेंट मिस होता है। देन सेकंड ऑप्शन इज़ व्हेन वाई टी इज़ रैंडम वॉक विद ड्रिफ्ट। यहाँ पे बीटा 1 is the element or component of drift, and the third one yt is random walk with drift and with a stochastic trend or with the deterministic trend, and beta 2 is the element of deterministic trend कि आपकी सीरीज की करेक्टरिस्टिक्स किस टाइप की हैं। और जिस वक्त हम एक सीरीज को लेंगे और उसकी बेस पे आगे हम मूव करेंगे, तो मूव करने से पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि व्हाट इज़ योर नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस वही होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, देयर इज़ अ यूनिट रूट, और उसको हम डिटेक्ट करना है वेदर देयर इज़ यूनिट रूट और नॉट। वी आर एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस और रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। Secondly, you have to put in mind one important thing that if you are like applying the pure random walk, if you are applying the model with drift, and if you are applying with deterministic trend, तीनों में जो टाउ वैल्यू है उसकी जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी उनका फार्मूला डिफरेंट होगा, उसकी जो टेबुलेटेड वैल्यू होगी वो भी डिफरेंट होगी। इसलिए जब हम उसको कंपेयर करना है तो लाइक हमें बहुत केयरफुल होना होगा कि हमने कौन सा मॉडल अप्लाई करना है। और उसका सिंपल सा प्रोसीजर ये होता है कि आपके पास एक सीरीज़ है, लाइक यू कैन स्कैटर द प्लॉट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटर्ड प्लॉट आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर देयर इज ड्रिफ्ट और मॉडल इज विदाउट ड्रिफ्ट, नंबर 1। नंबर 2, आप डिटेक्ट कर सकते हैं इज देयर एनी डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। द डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एंड थर्ड वन, आप फिर देखते हैं कि क्या ड्रिफ्ट भी मिसिंग है और ट्रेंड भी नहीं है, क्या ये सिर्फ एक रैंडम वॉक है, एक प्योर रैंडम वॉक है। उसकी बेस पे हम आगे मूव करेंगे ताकि हमारे पास एफिशिएंट एस्टिमेशन हो। अगर हमारे पास जो सीरीज़ है उसमें ड्रिफ्ट है लेकिन हम टेस्टिंग के लिए विदाउट ड्रिफ्ट चूज़ करते हैं तो वहाँ पर एरर के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आपके पास डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड है बट यू आर यूजिंग विदाउट डिटर्मिनिस्टिक ट्रेंड अप्रोच, देन भी आपका एरर के चांसेस बढ़ जाएंगे जो हमारी एस्टिमेशन में आके उनकी सिग्निफिकेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारे जो मॉडल के डायग्नोस्टिक्स होंगे उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इवन हमारी जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स होगा उस पे उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है।